स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के कार्य व शक्तियां, जो कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। इससे पहले की वीडियोस में हमने व्यवस्थापिका को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें संसद और राष्ट्रपति शामिल हैं। वैसे राष्ट्रपति को कार्यपालिका के अंतर्गत भी रख सकते हैं। राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य अपने कर चुके हैं, तो अपने आज करेंगे प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के कार्य और शक्तियां। तो सबसे पहले अपने करते हैं प्रधानमंत्री के कार्य व शक्तियां। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। आपको सिर्फ ये 5 टॉपिक ध्यान में रखने हैं और इनका कोई ज्यादा वर्णन नहीं है आगे, बस टॉपिक पता है तो अपने आगे बता सकते हैं। जैसे सबसे पहला टॉपिक है मंत्री परिषद का निर्माण। तो इसमें अपने को यही लिखना है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद या नियुक्त होने के बाद उसका सबसे पहला कार्य सबसे पहला जो कार्य है प्रधानमंत्री का, वो यही है मंत्री परिषद का निर्माण करना। यानी प्रधानमंत्री ही तय करता है कि कितने मंत्री होंगे और कौन कौन मंत्री होंगे। इस पर कोई आपत्ति नहीं जताता, ना ही आपत्ति जता सकता है। दूसरा जो कार्य है प्रधानमंत्री का, वो है विभागों का विभाजन। यानी उसने ये तो डिसाइड कर लिया कि किस किस को मंत्री बनाना है, अब किस मंत्री को कौन सा विभाग देना है, इसका निर्णय भी प्रधानमंत्री लेंगे कि विभिन्न मंत्रियों में विभागों का विभाजन करता है। इसमें भी अपने सेम लिख सकते हैं कि प्रधानमंत्री जिस किसी मंत्री को जो विभाग सौंपता है उस पर कोई आपत्ति व्यक्त नहीं कर सकता। तीसरा जो है टॉपिक यह है विभागों में समन्वय बनाना। जैसे आपने यहाँ बात की कि प्रत्येक मंत्री को अलग अलग विभाग दिया जाता है, लेकिन अब वो अपने अपने विभाग का ही कार्य करेंगे तो दूसरे से उनका संपर्क नहीं हो पाएगा, दूसरे विभाग से। तो यहाँ प्रधानमंत्री सभी विभागों में समन्वय स्थापित करता है, जोड़ता है सभी विभागों को। कह सकते हैं अपने जोड़ता है या उनमें समन्वय स्थापित करता है, ताकि वे शासन की एक इकाई के रूप में कार्य कर सकें, एक देश के रूप में। नेक्स्ट, मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता। तो ये मंत्रिमंडल का नेता तो है ही प्रधानमंत्री, इसीलिए मंत्रिमंडल में उन्हीं विषयों पर विचार होता है जो प्रधानमंत्री के एजेंडे में हों। यानी प्रधानमंत्री ही ये निर्धारित करता है कि किन विषयों पर विचार किया जाना है, किन विषयों पर काम किया जाना है, किस प्रकार की नीति निर्धारित की जानी है। नेक्स्ट, लोकसभा के नेता के रूप में कार्य। प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। ये हमें ध्यान रखना है। लोकसभा अध्यक्ष अलग है, लेकिन लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री है। तो प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होने के नाते जो सदन के सारे कार्यक्रम हैं, लोकसभा के कार्यक्रम, उनका समय निश्चित करता है, समय व क्रम। और भी इसका कार्य है लोकसभा में। जैसे लोकसभा में मेन विधि निर्माण का कार्य होता है, तो विधि निर्माण में जो विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं, महत्वपूर्ण विधेयक, वो मंत्रियों द्वारा ही प्रस्तुत किए जाते हैं। और किन विधेयकों को लाना है, ये भी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही डिसाइड होता है।
इसलिए विधि निर्माण में भी प्रधानमंत्री का योगदान है। तो इस तरीके से हमने देखा कि बहुत ही इजी प्रश्न है, बहुत ज्यादा इसमें वर्णन नहीं करना। अपने को 5 टॉपिक ध्यान रखने कि काम क्या करता है प्रधानमंत्री। मंत्री परिषद का निर्माण करता है, विभागों का विभाजन करता है मंत्री परिषद के अंदर। तीसरा है विभागों में समन्वय बनाना, आपस में उनमें एकता बनाए रखना। चौथा है मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करना, और 5वां है लोकसभा के नेता के रूप में कार्य। अब हम करते हैं मंत्रिमंडल की शक्तियां व कार्य। यहाँ हम मंत्री परिषद भी लिख सकते हैं, जैसा यहाँ लिखा, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। पर उसमें मंत्री परिषद के अंदर जो मुख्य मंत्री होते हैं, मेन वो मंत्रिमंडल कहलाते हैं। कैबिनेट अपने यहाँ मंत्रिमंडल इसलिए लिखा है क्योंकि मेन कार्य मंत्रिमंडल ही करता है, तो इसलिए। लेकिन यहाँ अपने मंत्री परिषद भी लिख सकते हैं, मंत्रिमंडल भी लिख सकते हैं। तो मंत्रिमंडल की शक्तियों व कार्यों में अपने को ये 4 टॉपिक ध्यान में रखने हैं। राष्ट्रीय नीति निर्धारण, कानून निर्माण का नेतृत्व, कार्यपालिका शक्ति का वास्तविक प्रयोग और वित्तीय शक्ति। तो इसके अंदर हम अपने समझते हैं। पहला, राष्ट्रीय नीति निर्धारण। तो जो प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री भी शामिल रहता है। जब अपने मंत्रिमंडल की शक्तियां कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम प्रधानमंत्री की शक्तियां भी साथ में ही देख रहे हैं। प्रधानमंत्री व मंत्रिमंडल शासन की नीति निर्धारित करता है। इसका अर्थ है कि आंतरिक शासन व्यवस्था किस प्रकार से चलानी है, आंतरिक शासन व्यवस्था की नीति, इसका निर्धारण, और विदेशों से कैसे संबंध रखने हैं, यानी विदेशों के संबंध के मामले में कैसी नीति अपनानी है, उसका निर्धारण मंत्रिमंडल करता है। ये हम नीति निर्धारण में बताएंगे। दूसरा, कानून निर्माण का नेतृत्व। तो कानून निर्माण का नेतृत्व अपने प्रधानमंत्री की शक्तियों में बात की है कि जो महत्वपूर्ण विधेयक होते हैं, जितने भी, वो मंत्रियों द्वारा ही सदन में प्रस्तुत किए जाते हैं। क्योंकि मंत्री भी लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य होते हैं, इसलिए जो कानून निर्माण है उसमें नेतृत्व भी किसका रहता है, मंत्रिमंडल का। मंत्रिमंडल का नेतृत्व रहता है कानून निर्माण में। तीसरा, कार्यपालिका शक्ति का वास्तविक प्रयोग। राष्ट्रपति की शक्तियों की जब अपने बात करते हैं तो अपने बताते हैं कि महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, लेकिन राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति मंत्रिमंडल के परामर्श से करता है। इसलिए इन अधिकारियों की नियुक्ति में भी मुख्य निर्णय शक्ति किसकी है, मंत्रिमंडल की। तो इसलिए कार्यपालिका शक्ति का जो वास्तविक प्रयोग है वो कौन कर रहा है, मंत्रिमंडल, जबकि औपचारिक रूप से राष्ट्रपति नियुक्ति कर रहा है। चौथा है वित्तीय शक्तियां। वित्तीय शक्तियों में सबसे पहले बात करते हैं धन विधेयक की। धन विधेयक लोकसभा में मंत्री प्रस्तुत करते हैं, मंत्रियों द्वारा ही लाया जाता है। और दूसरी वित्तीय शक्ति कि वित्त मंत्री जो बजट संसद में प्रस्तुत करता है, वो मंत्रिमंडल की नीति के आधार पर ही तैयार किया जाता है। तो इस तरीके से बजट में भी जो महत्वपूर्ण रोल है वो मंत्रिमंडल का है। वित्त मंत्री स्वयं भी मंत्रिमंडल का ही एक पार्ट है। इस प्रकार से प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के कार्य व शक्तियां, ये टॉपिक अपना कंप्लीट होता है।